नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको मिलाना चाहता हूं आपके जाने पहचाने सीडीपी के सबसे अच्छे टीचर संजीव सर से। तो आइए बात करते हैं संजीव सर से। यस सर। वेलकम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर संजीव आर्य यानी मैं करता हूं आप सभी का स्वागत। और आज मैं और निखिल सर दोनों एक साथ मिलकर लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़। और उसमें क्या दिया गया है आपके लिए, वैकेंसीज दी गई हैं। जी हाँ, वैकेंसी कहाँ पे, दिल्ली कैंटोनमेंट में। जी हाँ, तो नई वैकेंसी जानने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो बच्चे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं कैसे अपनी लाइफ को बहुत जल्दी स्मूथ बना सकते हैं, कैसे एक छोटी सी वैकेंसी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हर व्यक्ति जो तैयारी करता है उसके लिए एक सीट महत्वपूर्ण है, लाखों सीटों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं। ये आपके सामने है स्क्रीन पर जो दिल्ली छावनी परिषद लिखा है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। इसी में जो है आप फॉर्म भी अप्लाई करेंगे, वो भी आपको बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई क्या जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं जी फटाफट से। तो नोटिफिकेशन देखने से पहले आपको राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बच्चों को शेयर भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बच्चों को जोड़ना होगा। थैंक यू। चलिए अगला बात करते हैं। जी देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली कैंटोनमेंट, ठीक है। जी हाँ, और ये परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। आप इसके बारे में बिल्कुल ये ना समझें कि भाई किसी तरीके से वैसी जॉब है, अच्छी जॉब है, बहुत बढ़िया। आप इसका अगर पे स्केल वगैरह भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया दिया गया तो है। देखिए, छठवां और सातवां जो पे स्केल होता है वो सबसे अच्छे सैलरी इंक्रीमेंट को देता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फायदा है कि जब भी जो भी कुछ बढ़ेगा वो सबका बढ़ता है। तो इसका फायदा आप ले सकते हैं इस जी वैकेंसी के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि दिल्ली कैंटोनमेंट है भाई, जो DSSS भी है वो कंडक्ट नहीं करवाएगा। ये अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, जो आपका जो एग्ज़ाम है वो, ठीक है, अपने आप से कंडक्ट करवाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या रहेगा वो भी हम जानेंगे अभी थोड़ी ही देर में। सबसे पहले देख लेते हैं भाई किस चीज़ की पोस्ट निकली है और कितनी कितनी किसकी वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट निकली है वो निकली है भाई असिस्टेंट टीचर की। जी हाँ, प्राइमरी टीचर आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है जी, 40 जो पोस्ट है वो टोटल है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जनरल के लिए मतलब अनरिजर्व के लिए 14, वहीं SC के लिए 8, ST के लिए 4 और OBC के लिए 8 और EWS के लिए 6 तो वैकेंसीज। सबसे बड़ी बात यह है कि वैकेंसी में पोस्ट कितनी है ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है हमारी तैयारी कैसी है, मायने रखता है कि हम किसी परीक्षा में कितना नंबर स्कोर करके इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं तैयारी। बिल्कुल 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 सही बात है। तो चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देख लेते हैं क्या कुछ एसेंशियल्स हैं, क्या कुछ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। यहां पर जो लिखा है मैं आपको एक बार बता देता हूं पढ़ के सर के साथ मिलके, ठीक है जी। क्या लिखा है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। जी हाँ, 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। आप देखो, ये चीज तो समझ सकते हो कि सभी लोग जानते हैं पीआरटी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी अर्हता ऐसी होनी चाहिए कि जो फॉर्म भरते समय गलती ना हो, क्योंकि फॉर्म भरते समय बच्चे कई चीजों का ध्यान नहीं देते। नाम में, माता के, पिता के, अपनी जन्म तिथि में, एड्रेस में वो गलती ना करें। तो देखिए अगला अर्हता क्या है जी। और देखिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी हाँ, जिसको DLED, DED, JBT, BTC जो भी बोलते हैं जिस भी राज्य में, ठीक है। तो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स यदि आपके हैं देन यू आर एलिजिबल। जी आगे देख लेते हैं भाई, सेकंड क्या हो सकता है। अगर ये नहीं है किसी के साथ तो ये भी हो सकता है भाई, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। 12th में 45% मार्क्स भी चलेंगे। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डेंस विद जो भी है, मतलब 45 भी है तब भी। 12वीं में 45% है और आपके पास डिप्लोमा कोई है
जैसे जेबीटी और जो सारी परीक्षाएं होती हैं, और आप कंपलसरी है आपका सी टेट पास जी होना, जी जी क्योंकि सबसे कंपलसरी बात जो ये है कि एग्जैक्टली ऊपर से सबसे नीचे वाली बात एग्जैक्टली महत्वपूर्ण है। यही मैं आने वाला था कि पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट कंडक्टेड बाय द सीबीएसई। ठीक है जी, तो ये जो है ये आपका होना अनिवार्य है, और इसके अंदर देखो, दिया गया है। एक बात इसमें कंपलसरी बात ये है कि जब प्राइमरी टीचर के लिए कह रहा है तो क्वालिफिकेशन कोई भी आपकी हो, लेकिन आपका पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। इन्होंने कंपलसरी तो नहीं बताया है कि नहीं पेपर 1 ही होना चाहिए, लेकिन जो लोग डीएलएड करते हैं वो प्राइमरी कक्षा के लिए होते हैं। असिस्टेंट टीचर है तो लिखा तो नहीं गया है कि सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी है क्योंकि वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए कंपलसरी सेगमेंट है। जी, और इन्हीं की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रेजुएशन एंड देखिए यहां पे देखें ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब यदि आपने बीएड भी किया है, किसी हो सकता है किसी ने डीएड ना किया हो, डिप्लोमा ना किया हो, बीएड किया हो, और आपके यदि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। आपने 50% से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बीएड किया है, एंड आफ्टर दैट आपका पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी क्लियर है, आप एलिजिबल है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Yes. चलिए जी आगे अगर देख लेंगे भाई क्या कुछ है। आपका सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल मतलब 10वीं कक्षा में आप इंग्लिश और हिंदी आपके पास एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। कंपलसरी इसलिए है क्योंकि असिस्टेंट टीचर जब भी क्लास में जाता है तो हिंदी या इंग्लिश आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट में मांगा ही जाता है। तो आप लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें आपके अच्छे मार्क्स भी होने चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार होते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो कौन सा बच्चा है जो हमारे लिए उपयुक्त है, आपके लिए नहीं, जो संस्था के लिए सही है, मददगार है। यस संजीव सर। जी, अब एक चीज को और समझना है। अभी आप कहेंगे कि भाई जो पहला पॉइंट था उसमें तो 50% थे मिनिमम, लेकिन जो दूसरा पॉइंट आया उसमें 45% मिनिमम कर दिया, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है, ये दिया गया है नोट में, नोट 1 यदि आप यहां पर देखें, रिलैक्सेशन अप टू 5% किसके लिए है? ये होगा कैटेगरीज में, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, SC ST OBC PH, इन सभी के लिए ही ये 5% है। मतलब आप यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो मिनिमम है वो 45% है, और यदि आप UR हैं मतलब अनरिजर्व्ड हैं तो देन आपके 50% मार्क्स हो चाहिए। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक बार एप्लीकेशन फ़ी की यदि हम बात करें, जनरल की या अनरिजर्व्ड की एप्लीकेशन फ़ी यहां पर दी गई है, और साथ में EWS और OBC की भी 500 रुपीज। जी हाँ, तो आप जान लें कि फीस तो 500 रुपए ही आपको भरनी है जी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जी 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 बिल्कुल सही बात है। और वहीं अगर हम बात करें फी की बात करें, जैसा कि यहां पर लिखा गया है, जो अगर SC ST है तो फी नहीं है इसमें। आगे देख लेते हैं, एज लिमिट जो है 21 से 30 साल, और जो SC और ST और OBC के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा रिलैक्सेशन मिलता है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया गया है, एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विच बी एडमिसिबल एज पर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स। जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो SC ST है उनको +5 ईयर्स का मिल जाता है रिलैक्सेशन, और वहीं OBC जो होते हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो देखो इसका मतलब जो 30 वर्ष जनरल कैटेगरी के हिसाब से 30, और जो लोग कैटेगरी में है 5 और 3 जोड़ दें, यदि उस उम्र से आगे हैं तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। लेकिन यदि आप उसके अंदर हैं, और ये उम्र गिनी कब से जाएगी? जिस दिन से नोटिफिकेशन निकला है। जी, इस जी, बात का ध्यान रखना। यस जी, और यहां पर क्या है, अगर हम बात करें अब लास्ट डेट की, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, यहां पर साफ साफ दिया गया है कि भाई ये इनकी वेबसाइट है www.delhi.cant.gov.in। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे सारे काम होने हैं, नोटिफिकेशन भी इसी पर आना है, जो भी कुछ करना है इसी वेबसाइट के माध्यम से करना है, किसी और पे नहीं। जी, और फॉर्म भरे जाएंगे कब से कब तक? 22
फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 तक, मतलब ऑनलाइन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। फटाफट से जाइए साइट पे और फॉर्म भरना शुरू करिए। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो भी अभी थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। जैसा कि अभी बताया था कि भाई लास्ट डेट क्या होगी, 17 मार्च रहने वाले हैं। 23 जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर जो रिक्वायर्ड होंगे, कोई भी डाउट आता है, आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, सवाल लिख करके भेजिए, हमें व्हाट्सएप करिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी अब देखिए ये जो है अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम आपको फटाफट से लेके चलते हैं वेबसाइट पे, आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से कहाँ पर जाना है और कहाँ पर आप जाके अप्लाई कर पाते हैं। तब तक सर आप बताइए, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने देख लिया कि 21 से 30 होना चाहिए, आप बीएड पास होने चाहिए, सीटेट पास होने चाहिए, या जेबीटी और उस तरह की बराबर आपकी समकक्ष डिग्रियां होनी चाहिए। तो यदि आपने अपनी योग्यता चेक कर ली, अपना नाम, रोल नंबर, सारी चीजें आपकी मैच कर ली, तो आप तैयार हो जाओ। अब आप सोच रहे हो कि भाई वैकेंसी तो आ गई, हम तैयारी कैसे करें? कौन सा ऐसा अध्यापक है जिसके मार्गदर्शन में हम इस परीक्षा को पास कर सकते हैं? यदि ये सवाल आप तक मिल जाए इसका उत्तर, तो इसका मतलब है कि काम बन सकता है। तो आइए जुड़ते हैं संजीव सर से। जी देखिए, अभी मैंने आपके सामने जो बताया था कि भाई www.delhi.cantt मतलब delhi.cantt.gov.in। जब आप ये करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पर। ठीक है, और यहां पर जाने के बाद में आपको जाना है भैया इंफॉर्मेशन में गए, और इंफॉर्मेशन में जाने के बाद में क्या आएगा, रिक्रूटमेंट। ठीक है जी, और आप जैसे ही जाते हैं रिक्रूटमेंट में, यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। ठीक है जी, असिस्टेंट टीचर के लिए जो अप्लाई करने का लिंक है वो यहां दिया गया है, और जब आप करेंगे क्लिक यहां पर तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये रहा असिस्टेंट टीचर के लिए भाई अप्लाई दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे अप्लाई करेंगे और यहां से ये शुरू हो जाएगा भाई प्रोसीड करना। प्रिंट चाहे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि अभी बताया कि भाई 500 फी वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। हो सकता है बहुत साफ साफ दिखाई ना दे, आपको बहुत क्लियर ना हो, तो आप उसकी चिंता ना करें, केवल वेबसाइट का नाम जाने, वहां पर यूआरएल कोड डालें और उसके बाद आप स्वयं ही प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। जी, और देखिए जैसा कि मैंने कहा ना, जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद जैसे ही प्रोसीड दबाते हैं तो आप यहां पर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं भाई, पोस्ट अप्लाइड असिस्टेंट टीचर। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपके हैं, नाम है, फादर्स नेम है, नेशनैलिटी है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहां पे अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिल करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा फॉर्म है, डिटेल लेकिन सारे आपको देने हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो। गलती होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। प्लीज फॉर्म भरते समय नाम, माता पिता, रोल नंबर, जो परसेंटेज है, अंक का परसेंटेज है, मतलब जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट है, पहले स्कैन करके पीडीएफ बना के उसको रख लीजिए और फिर प्रोसेस शुरू करिए, जिससे कि आपको फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या ना आए। चलिए अभी देखिए बात हुई है क्या, फॉर्म अप्लाई कैसे करें। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझ लेते हैं कि इसके जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, कैसे हमें करना चाहिए। सर आप तब तक करिए कंटिन्यू, मैं करता हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे तैयारी करें, जो चर्चा मैं कर रहा था कि अक्सर बच्चे ये तो जानते हैं कि फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में 100% में से सिर्फ 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग सीटेट वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 5% रिजल्ट आता है? कारण क्या है? कारण है तैयारी का ना होना, सही फ्रेम ना तैयार होना, और सबसे बड़ी बात सही मार्गदर्शन का ना मिल पाना।
कई बार हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन जब तक एक नदी को सही रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो बाढ़ ही लेकर आएगी। ये बात भी हमें समझ लेनी है। यस, ठीक तो है। संजीव सर की बात से शुरू करते हैं कि फ्रेम का हो, तैयारी का फ्रेम क्या हो, इस चीज की चर्चा आप संजीव सर के साथ। अब देखिए, बात करते हैं कि कैंटोनमेंट का, दिल्ली कैंटोनमेंट का ये जो रहेगा एग्जाम होगा, इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सेकंड थिंग, अब इसके लिए कोई बुक अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, ऐसी कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर पुराने दिए गए हों। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या एक क्राइटेरिया है, और जैसा कि अभी आपने नोटिफिकेशन में भी देखा, कहीं पर किसी भी तरीके से एग्जाम पैटर्न नहीं दिया गया था। अब क्या तरीका बनता है कि हम एक सटीक जगह पर पहुंच पाए कि क्या होगा एग्जामिनेशन में। चलिए बात करते हैं उसको लेके, और वो जानने का जो हमारा जो एक रहेगा तरीका रहेगा वो क्या है। हमने जो अभी तक, देखिए अभी जो ही इनके एग्जाम्स चल रहे हैं दिल्ली कैंटोनमेंट के, जैसे जो अलग अलग पूरे देश में अलग अलग कंटेनमेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो है एग्जाम्स चल रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई 12 फरवरी को, 12 फेब को 2023 की ही बात कर रहा हूं भाई, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एग्जाम हुआ है कहां पे, लखनऊ में। ठीक है, और यहां पर मैं एक बात बताऊं आपको भाई, जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा, OMR शीट पे होगा, जैसे पहले आप अप्लाई करते थे। ठीक है, जैसे आप, हाँ वैसा ही सेम होगा। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन होगा, प्रश्नों का उत्तर भर करके जी आपको OMR शीट पे जमा करना है। जी जी जी। और वहीं 19 फेब को हुआ है कहां पे, वाराणसी में, बनारस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम इनके जो एग्जाम हुए हैं, जो पेपर हुए हैं, उनका यदि हम एक एनालिसिस करें तो आप क्या पाते हैं कि जो पैटर्न आपका, जो लगभग जो पैटर्न आपका DSSB PRT का है, वही सेम पैटर्न है किसका, इनका भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कहूंगा कि अगर हम कंपेयर करें किससे, DSSB PRT से, तो इसका पैटर्न क्या रहता है भैया, इसका पैटर्न रहता है कि भाई रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, पेपर 2 सब्जेक्ट में बट जाता है, 2 GS, पार्ट में बट जाता है। जी हाँ, ये होता है पार्ट ए या पार्ट, और होता है पार्ट B। बी हम कह सकते हैं भाई। ठीक है, इसको हम कहेंगे यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो है 20 करके टोटल 100 मार्क्स के रहते हैं, और ये 100 मार्क्स के रहते हैं। तो टोटल कितने हो गए भाई, 200 मार्क्स का होता है। अभी आपको थोड़ा सा सोचना है, यही करना है कि आप, ये 200 मार्क्स का है, ठीक है, और ये जो एग्जाम हुआ है, जो लखनऊ वाला जो एग्जाम हुआ है, ये क्या हुआ है भाई, ये 100 मार्क्स का हुआ है। ठीक है, तो 100 मार्क्स में आपको जस्ट इतना ही करना है कि इसका जस्ट हाफ कर दीजिए, मतलब 10 मार्क्स, 10 10 10 10। ठीक है, और ये कितने, 50 क्वेश्चंस। ये तो आप क्या पाएंगे कि भाई एग्जैक्टली यही रहेगा पैटर्न। आपका जो ज्यादा वेटेज है इसको दे रहे हैं, अगेन साइकोलॉजी को यहां पर, लेकिन साइकोलॉजी को CDP लिख के चल रहे हैं भाई, जैसा कि आपने देखा है किसमें, सीटेट में आप देखते हैं CDP के नाम से ही आता है, यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं लिख रहे हैं। तो भाई 50 क्वेश्चंस, और ये एक रहेगा पैटर्न जैसा कि इसमें देखा गया है। वहीं अगर हम बात करें वाराणसी वाले एग्जाम जो हुआ है, उसमें जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदला है। और इसमें क्या बदला है भाई, मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं कि भाई इसमें रहा है क्या, मैथमेटिक्स 20, ठीक है जी, 20 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग 20 नंबर का, रीजनिंग अगेन 20 नंबर का, उसके बाद में GS अगेन 20 मार्क्स, उसके बाद में मैं कहूंगा कि CDP भी इसके अंदर 20 मार्क्स की आई। वहीं पर अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, इंग्लिश और हिंदी की, तो ये 10 मार्क्स के रहे हैं। तो इस बात से एक और अंदाजा मिलता है हमें कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपने हिसाब से अपने पैटर्न पर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। लेकिन ये जो चीजें आपके सामने हैं, ये सारी तो आनी ही आनी है, तो आपको इनके ऊपर ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा इनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर मोटी मोटा शब्दों में मैं कहूं तो ना, नया कुछ नहीं, सब कुछ वही है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको देखने का, समझने का जो परसेंटेज है वो इस परीक्षा में अलग अलग हो सकता है। ऐसी संभावना हम जता रहे हैं कि जो दिल्ली का पेपर होगा
वो थोड़ा अलग होगा, थोड़ा यूनिक होगा इस संदर्भ के साथ। जी बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट इससे अलग नहीं जाएंगे। आगे मैं एक छोटी सी और बात बता दूं कि जैसा डीएसएसबी पीआरटी का जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो कितनी होती है भाई, 0.25 पर, ठीक है जी, 0.25 की होती है। लेकिन इसमें क्या रहने वाला है, हमारा जो दिल्ली कैंट का जो होगा उसकी रहेगी 0.33। मतलब कहने का कि 3 प्रश्नों पर, मतलब अगर आपने एक प्रश्न गलत किया है तो 0.33 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो ये एक जो है वो चेंज है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब देखिए इसमें स्पष्ट है कि यदि आपको जो आता है आपको वही करना है। ये जो तुक्का भिड़ान वाला हम सोचते हैं, वहां से तुक्के में आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा। जी। सीधा सीधा कह रहा है कि 3 क्वेश्चन गलत पे आपके एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो डाउन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप तुक्के में जल्दी जल्दी जो ABCD वो जो त्रिभुज बनाते हैं ना, उस त्रिभुज से बचना होगा, पढ़ना होगा, तैयार करना होगा। जी। और दोस्तों यदि अब हम बात करें कि भाई एग्जामिनेशन जो होगा उसका लेवल क्या रहेगा, और यदि आप कहें कि भाई जो इसके जो पेपर जो हुए हैं, लखनऊ वाला, वाराणसी वाला, ये जो एग्जामिनेशन जो हुए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप करवा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। इससे रिलेटेड कुछ और भी आपको जानकारी यदि चाहिए वो आप बताइए। जहाँ तक बात है, ये जो हमने अभी आपको दिखाया था नोटिफिकेशन, इसका लिंक भी हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। जो ये वीडियो है इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो बताना है। और इससे रिलेटेड जो हम जो क्वेश्चन जो है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो ऑफलाइन है, ठीक है, तो वो आपको करवाना है। कौन से सब्जेक्ट का आपको समझना है या कंप्लीट पेपर का एक लेवल देखना है, वो सभी बातें आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, समझें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपको जो सूचना मिल रही है वो सूचना सभी तक फैलाना है, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपने देखा है वसुधैव कुटुंबकम उनका स्लोगन है। तो मत भूलिए, दिल्ली कंटेनमेंट जोन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें वसुधैव वाली फीलिंग रखनी होगी। साथ में जो फैक्ट हैं उनका एनालिसिस भी करना होगा। और क्योंकि यहाँ पे भी सीडीपी महत्वपूर्ण है और संजीव सर आपके साथ जुड़ेंगे सीडीपी के साथ। कोई भी अपडेट आता है हम इसी तरह सूचना, बातचीत, मनोरंजन के साथ आपको देंगे। मैं निखिल और आपके साथ संजीव मिलकर के इस सेशन को कंप्लीट करते हैं यहीं पर। तो दीजिए हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मेरी ओर से बाय बाय।